Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute। और छोटे छोटे बच्चे 6 क्लास के बच्चे कैसे हो सारे जने? आई होप यू आर enjoying and doing well. Today we will discuss class 6th science chapter fiber to fabric। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर जो है इसमें हम पूरा देखेंगे जो हम कपड़ा पहनते हैं, जो हम कपड़ा यूज़ करते हैं वो कैसे बनता है, उसका क्या प्रोसेस है। दिस ऑल वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। आपको फाइबर पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फाइबर, कि फाइबर होता क्या है। फाइबर हमारा इनिशियल स्टेज है ना, सबसे पहली चीज़ हमारे को फाइबर मिलता है, फाइबर से ही हमारा फैब्रिक बनता है। अब फाइबर क्या होता है? फाइबर इज़ अ थिन थ्रेड दैट इज़ यूज टू मेक अ क्लॉथ और रोप। फाइबर क्या होता है? एक बहुत पतला, मतलब तार से भी पतला एक वो होता है, थ्रेड टाइप होता है स्ट्रक्चर, जिससे आप कपड़ा या रोप बनाते हो। और ये जो आपका फाइबर होता है बच्चे, ये हमारे को बहुत सारी फॉर्म्स में, अभी जैसे पहले मैं आपको एग्जांपल्स दे देती हूँ फाइबर की। फाइबर की एग्जांपल्स क्या है? कॉटन है, वूल है, जूट है, लीलन एक फाइबर है जो आपको फ्लेक्स प्लांट से मिलता है, सिल्क है, नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, पॉलीएक्रिलिक है। ये सारे जो है डिफरेंट आपके फाइबर्स के नाम हैं, राइट। बट अब ये जो फाइबर्स हैं हमारे को अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। अब जैसे कॉटन है, कॉटन हम प्लांट से लेते हैं, नेचुरल फाइबर है एक हमारा, ये प्लांट पे लगता है, तो फ्रूट से मिलता है उसके। ऐसे अलग कोई हमारे को स्टेम से मिलता है, जूट हमें स्टेम से मिलता है, वूल हमारे को एनिमल से मिलती है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग हमारे को उससे मिलती हैं ये। सो फर्स्ट प्रोसेस इज फाइबर। फाइबर जो हमारे को प्लांट से या एनिमल से या हम आर्टिफिशियली बनाएंगे, मैन मेड होंगे, जैसे भी हम बनाएंगे, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो फाइबर का होता है कि फाइबर हमें मिलता है। और फाइबर बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है, जिससे हमने और प्रोसेसिंग करके हम इसको यान में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम यान से फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको फाइबर तो क्लियर हो गया होगा। फाइबर क्या होता है? अगर आप कपड़े की ना बिल्कुल उसकी एक धागा कपड़े को काट के, जैसे एक साइड से एक धागा खींचो, दैट इज़ योर फाइबर। उसको भी बहुत वो, उससे भी बीच में से धागे निकलेंगे पतले ब्रीक ब्रीक, वो जो होएगा उसको भी फर्दर स्प्लिट करोगे, वो आपका फाइबर होगा। मीन्स कपड़ा जो एक धागा है उसको भी फर्दर स्प्लिटिंग जो होएगी, दैट इज़ योर फाइबर। जैसे आपको बच्चे ये पिक में राइट साइड शो हो रहा है कि वो देखो जो ब्रीक ब्रीक धागे जो निकले हुए हैं ना इसके, ये सारे जो हैं आपके फाइबर्स हैं। ठीक है, अब फाइबर से नेक्स्ट क्या, इसमें मेन कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, नेक्स्ट कम्स यान। यान क्या होता है? अब जो फाइबर से मैंने आपको बोला, फाइबर के ऊपर नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो हमारी यान की आती है। या फाइबर बहुत पतले धागे होते हैं हमारे, इन पतले धागों को जोड़ के जो हमारा बनता है वो यान बनता है। ठीक है, मतलब फाइबर एक, जो आप आपकी मम्मा कभी स्टिचिंग में यूज़ करते हैं ना थ्रेड, दैट थ्रेड इज़ योर यान, दैट इज़ नॉट योर फाइबर। उसको अगर आप कभी खोल के देखो, उसमें आगे छोटे छोटे बहुत सारे ना धागे छोटे छोटे निकलते हैं, वो जो थिन हेयर्स निकलते हैं ना, वो सारे आपके फाइबर्स होते हैं। ठीक है, और जो यान होता है वो सारे फाइबर्स को जोड़ के डिफरेंट प्रोसेस होता है इसका। इसके प्रोसेस को स्पिनिंग हम बोलते हैं। ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में, नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको कराऊंगी। तो इसमें यान जो होता है उन सबको ट्विस्ट करके जो बनता है, उन सारे ब्रिक ब्रिक धागों को, फाइबर को जोड़ के, वो उसको यान बोलते हैं। और जिस प्रोसेस से ये यान बनता है फाइबर से, उसको हम स्पिनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब यान क्या होता है? यान आर मेड अप ऑफ थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट वीडियोज़। ठीक है, इस वीडियो में नहीं हमने डिस्कस करना, ये तो ओवरव्यू या आपको चैप्टर का सिर्फ मैंने देना, आगे हम डिस्कस करेंगे।
अब यान क्या होता है? यान इज़ अ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस लेंथ ऑफ इंटरलॉक्ड फाइबर्स। मैंने आपको बोला ना, उसको अगर आप एक धागे को जो जिसमें मम्मा आपकी स्टिचिंग करती हैं, वो जो धागे को आप देखो तो उसमें ध्यान से देखो ना, उसमें बहुत सारे बाल थिन हेयर्स निकलते हैं। उन सबको इंटरलॉक करके एक फाइबर बनता है, जिससे हम उसको धागा बोलते हैं, जिससे हम स्टिचिंग करते हैं। Yarn is a spun thread which is used for weaving or knitting fabrics. यार्न जो एक स्पन का थ्रेड होता है जो जिससे हम वीविंग और निटिंग करते हैं फैब्रिक्स की। ये वीविंग और निटिंग हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, ये आपको बाद में पता चलेगा। फैब्रिक्स बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए हमारे प्रोसेस यूज़ होते हैं वीविंग या निटिंग, वो क्या होता है वो हम उसमें डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने आपको सिंपल यार्न की, देखो राइट साइड पे एक फ़ोटो बनी हुई है, इस फोटो में देखो जो ये अलग अलग इसके नज़र आ रहे हैं आपको, ये धागे हैं। और ये धागे हमारे कैसे बने हैं? ये हमारे फाइबर्स को ट्विस्ट करके, प्रोसेसिंग करके हमारे ये यार्न बनी है। मीनिंग ऑफ फाइबर। अब इस प्रोसेस में देखो, कपड़े को बनाने तक हमारे 3 चीज़ें बनी। पहले हमारा फाइबर था, फाइबर से हमने यार्न बनाया, यार्न से हमने अब फैब्रिक बनाना है। तो अल्टीमेटली फैब्रिक आपका कहाँ से बना है? यार्न से बना है। जो यार्न है, फाइबर से बना है, या यार्न जो यार्न से बना है। इसका जो मेन इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है फैब्रिक बनाने का? फाइबर। फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स, अभी हमने किया। फैब्रिक इज़ अ क्लॉथ मेड बाय वीविंग और निटिंग और यार्न्स। इसमें फैब्रिक बनाने के लिए आपके जो प्रोसेस यूज़ होते हैं, मशीनों से भी होता है, ये हैंड से भी होता है, वीविंग और निटिंग होते हैं, ये हम लेटर ऑन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जो हमारे फैब्रिक्स जो हमारा बनता है उससे हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जैसे हम कपड़े पहनने के लिए जो आप पहनते हो, अपनी स्कूल की ड्रेसेस पहनते हो, कर्टन्स हैं, बेडशीट्स हैं, जितने भी आपके घर में कपड़ों की चीज़ें हैं, ये जो नैपकिन्स हैं, चपाती नैपकिन्स हैं, किचन नैपकिन्स हैं, या वैसे टेबल नैपकिन्स हैं, आपके टेबल मैट्स हैं, ये सारी चीज़ें किससे बनती हैं? हमारी फैब्रिक्स से। ठीक है, ऐसे आपको पिक दिखाई हुई है मैंने कि फैब्रिक्स ऐसे, हमारे रेडीमेड फैब्रिक्स हमारे कैसे, हमारे फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से फिर फैब्रिक बनता है। ये हम डिटेल प्रोसेस बाद में डिस्कस करेंगे। फाइबर हमारे आते कहाँ से? क्योंकि अल्टीमेट सोर्स तो हमारा फाइबर है ना। फाइबर अब हमारा आता कहाँ से? उसके 2 सोर्सेज हैं, एक नेचुरल सोर्स, नेचुरल फाइबर है, एक आर्टिफिशियल फाइबर है। आर्टिफिशियल फाइबर्स आपके इसमें नहीं है सिलेबस में इतना डिटेल में, थोड़ा सा ओवरव्यू ही है। नेचुरल फाइबर्स हमारे को 2 तरीके से मिलते हैं, एक प्लांट फाइबर्स है और एक एनिमल फाइबर्स है। ये हम लोगों ने डिस्कस करना है। प्लांट फाइबर्स ज़्यादा डिटेल में आपको 6th क्लास में, एनिमल फाइबर्स की भी सिर्फ मैंने ओवरव्यू देना है आपको। ठीक है। नेचुरल फाइबर्स होते क्या हैं? नेचुरल फाइबर इज़ अ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारे को प्लांट्स और एनिमल्स से फाइबर्स मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। इनमें कोई केमिकल्स नहीं यूज़ होते, हम कोई अपने मतलब मैन मेड नहीं है, जो हमारे को नेचर से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे कॉटन है, जूट है, वूल है, लिलन है, सिल्क है, ये सारे हमारे नेचुरल फाइबर्स है। ये बेटा ये सिर्फ आपको प्लांट से नहीं मिल रहे हैं, इनमें एनिमल से भी मिल रहे हैं। अब देखो जैसे कॉटन है, कॉटन हमारे को प्लांट से मिलता है, उसके फ्रूट से कॉटन निकलती है। जूट हमें प्लांट से मिलता है, उसकी स्टेम से जूट मिलती है। वूल हमारे को एनिमल से मिलती है, शीप, वो एनिमल्स हो गया। लीलन हमारे को फ्लेक्स प्लांट से मिलती है। सिल्क हमारे को सिल्क वॉर्म से मिलती है, प्लांट में ही होती है वो, सिल्क वॉर्म कीड़ा बनाता है सिल्क। ठीक है, तो ये सारे हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सम टाइम्स व्हाट हैपन्स, ये भी मैं आपको बाद में कराऊंगी भी। ये जो नेचुरल फाइबर्स की और कुछ नहीं तो आपको नेम बाय नेम जैसे अलग मैंने दिया ना, कॉटन, जूट, वूल, लिलन, सिल्क, इनकी एग्जाम्पल्स पूछ लेता है कई बार, ये कहाँ से आते हैं, किस पार्ट से, मतलब अगर प्लांट से मिल रहा है तो किस पार्ट से आपको मिल रहा है, क्योंकि आपको प्लांट ही ज़्यादा डिटेल में है, तो प्लांट के किस पार्ट से आपको ये मिलता है फाइबर। ये आपको क्वेश्चन 1 मार्क में या 2 मार्क्स में डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द आंसर आपको क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, आपके सिलेबस में, तो ये लेटर ऑन ये मैं आपको पूरा नेक्स्ट वीडियोस में आपको डिस्कस करूँगी, आप केयरफुली उसको
सुनना और केयरफुली उसको देखना। जो आपको चीज़ जहाँ पे नहीं समझ आएगी, यू आर फ्री टू गिव इट इन द कमेंट बॉक्स में, आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। आपको उसके ऊपर जल्द ही आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि आपने उसको क्या करना है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट कम सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो है ये मैं आपके सिर्फ नाम ही है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इतना कि जितना मैं इसमें करवा रही हूँ। ज़्यादा डिटेल में हम नेचुरल फाइबर्स करेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स, ठीक है। इनको हम मैन मेड फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स भी बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स जो है हमारे केमिकल सब्सटेंसेस से बनते हैं, क्योंकि वो मैन मेड है ना, केमिकल से बनाते हैं, हमारे को नेचुरल नहीं मिल रहे। और जो इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे पॉलिएस्टर है, नायलन है, एक्रिलिक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर आप केयरफुली देखो, जो आपके नेचुरल फाइबर्स हैं जो आपको मिलेंगे, कॉटन, जूट, वूल, लिलन, सिल्क, ये हैं, ये आपके कॉस्टली भी ज़्यादा होते हैं पर ये कंफर्टेबल ज़्यादा होते हैं। और ये आप जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स हैं ना, इनमें जो है कंफर्टेबल नहीं होते ज़्यादा। ये अभी आप कभी अपनी मम्मा से पूछना, अपने पेरेंट्स से कभी पूछ के देखो कि ये जो है आप मतलब ज़्यादा कंफर्टेबल, आप भी देखो आपकी टी शर्ट्स होगी, फ्रॉक्स होगी, आपके पेरेंट्स आपको ज़्यादा बोलते हैं कॉटन के पहनो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्किन फ्रेंडली होते हैं। और जो हमारे सिंथेटिक फाइबर है, हम मैन मेड है, ये हमारे स्किन फ्रेंडली नहीं होते हैं, ठीक है। लेटर ऑन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको डिटेल में नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर का डिफरेंस डिस्कस करूँगी, जिसमें मैं आपको प्रॉपर बताऊँगी। आपको पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स क्यों आपको बोलते हैं कि आप कॉटन के क्लोथ्स पहनो, आप नायलन या पॉलिएस्टर के नहीं पहनने, हमने वो अफोर्ड नहीं करने, हमने नहीं लेने, क्यों, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय।